मार्च 2020 ज़करिया स्ट्रीट धरना मंच से यहाँ तकरीबन ज़करिया स्ट्रीट धरना मंच के तमाम जिम्मेदार इरफान अली ताज हैं, अच्छे भाई हैं और हम सब के मुशफ़िक़ मुरब्बी हज़रत मौलाना क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब इमाम ईदैन हैं। हमारे बगल में बाबू भाई हैं और इसहाक़ फारूक मलिक हैं और हावड़ा ये क़मरुद्दीन मलिक हैं, मौलाना उबैदुर रहमान साहब हैं और बिलगछिया एहतजाजी धरने से मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और रास्ते में हैं और पीलखाना हावड़ा से तशरीफ़ लाए हैं एडवोकेट इरशाद याकूब साहब और अबुल हसन साहब। अबुल हसन साहब किधर हैं? अबुल हसन साहब से गुजारिश है कि उनको चेयर दीजिए, वो यहाँ नुमाइंदगी करेंगे और इरशाद याकूब साहब से भी गुजारिश है कि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। और केला बागान धरना मंच से मोहतरमा निखत प्रवीण भी आ रही हैं या तकरीबन आ चुकी हैं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोग सब मिल करके ये फैसला लेना जा रहे हैं और इसकी इत्तला हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, हमारे भाई बुजुर्ग माँ बहनें, वो माँ बहनें जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने इस धरने में और तमाम धरनों को उन्होंने शाहीन बाग बनाया है, उनके हिम्मत को हम जज्बे को सलाम करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। और आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की तरफ आप लोगों को तवज्जो दिलाती है। अब पप्पू शमसी साहब भी हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं और जितने भी ज़करिया स्ट्रीट इरफान अली ताज की टीम में जितने लोग हैं सब यहाँ तशरीफ रखते हैं और इस मंच से ये फैसला लिया जा रहा है कि मुल्क की सलामती की वजह से हम लोगों का ये धरना वक्ती तौर पर मुलतवी किया जाता है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। जब हमारे मुल्क में हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये धरना इसी तरह चालू रहेगा और हम उस वक्त तक अपने धरना प्रदर्शन को चालू रखेंगे जब तक ये CAA NRC NPR वाले काले कानून को वापस न लिया जाए, उस वक्त तक हम लोग अपना धरना जारी रखेंगे। चूँकि डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक और जो मुल्क के हालात हैं उसके मुताबिक ज़्यादा गैदरिंग करना मना है और हमारी सरकार, सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार ने भी इसके ऊपर अपना सर्कुलेशन जारी कर दिया है और आज 5 बजे से लॉकडाउन भी शुरू हो जाएगा। लिहाजा मुल्क की सलामती हम सब की सलामती है और मुल्क को खतरा होता है तो तमाम जनता उसमें खतरे में पड़ जाती है। जो अभी चाइना से स्टार्ट हुआ और दुनिया के बहुत से ममालिक में फैल गया है और ताज़ा फ्यूचर स्टेप क्या होगा? इंशाअल्लाह हम लोग फिर से एहतजाज जारी करेंगे और ये एहतजाज तब तक चलेगी जब तक हमारी सांसें नहीं रुक जाती या फिर ये काला कानून को हटा नहीं दिया जाता।
तो पीछे दूर रहिए प्लीज, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए। जिस चीज़ के लिए हम लोग ये धरना खत्म कर रहे हैं वही काम अगर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा दूरी बनाए रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें प्लीज। हम लोग इस लॉकडाउन के दौरान सरकार को पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं, और सरकार को ताउन नहीं कर रहे हैं ये लोग, हम हिंदुस्तानी अपने आप को ताउन कर रहे हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये तदबीर ज़रूरी है। आज जो में जो हालात बिगड़ गए हैं, उनके जो प्रेसिडेंट का जो चिट्ठी आया है और जो रो करके बयान कर रहे हैं कि अगर हम शुरू में ही हम लोग एहतियात बरत भी होते तो इतना परेशानी नहीं आती। इसलिए हम तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, जो लॉकडाउन किया है, उसके मुताबिक अपने अपने घरों में रहें, इबादत भी वहीं करें और नमाज में आए, फर्ज नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने घरों में जाके सुन्नत नमाज पढ़ें। धरना भी अभी वक्ती तौर पर हम लोग उसकी वजह से मुस्तविद हैं। आतिफ तो पीछे जाना, ते पीछे जा, उसको मार सका। हाँ ऊंचा करो, ऊंचा करो। आवाम के साथ हैं और जो भी तिब्बी माहिरीन ने मशवरे दिए हैं या हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, हम अपील करेंगे सारे लोगों से कि वो लोग इस गाइडलाइन पर अमल करें। और मजहबी एतबार से भी इसमें कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ये है कि गैदरिंग से हमें बचना है। शादी ब्याह की तकरीबात में भी ये कहा गया है कि 10-11 से ज़्यादा न रहें, इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें। और मसाजिद में भी फर्ज नमाज पढ़कर चले जाएँ और घरों में सुन्नत पढ़ें। इमाम साहिबान भी कोशिश करें कि कम से कम ये आज से हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि ये धरना बंद नहीं हो रहा है, मुलतवी हो रहा है। हालात ठीक होने के बाद ये धरना फिर से चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है। इन हालात से फ़ायदा उठाकर गवर्नमेंट को भी हमारा ये मशवरा है कि जब तक ये हालात मौजूद है इस तरह के, इसी हालात से फ़ायदा उठाकर वो भी अपने कानून को वापस ले रहे हैं।